वेलकम टू स्कूल टाइम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला दिया हुआ है x² माइनस 2x बराबर -8। x² माइनस 2x -8 बराबर 0 के रखेंगे। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2x -8 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी आएगा x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 4 और x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा -2। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा माना, और इसको मान लेते हैं बीटा। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। मूलों का योग, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 4 प्लस -2, तो यह आएगा 2। अब समीकरण से निकालेंगे मूलों का योग। समीकरण से मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक आएगा -2 और x का गुणांक है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो ये होगा अल्फ़ा गुणा बीटा। तो अल्फ़ा है 4 गुणा बीटा है -2, तो ये आएगा -8। अब समीकरण से मूलों का गुणनफल आएगा। समीकरण से मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर आएगा अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो इस इक्वेशन में अचर पद का मान है -8 और x² का गुणांक है 1, तो आंसर आएगा -8। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। तो ये दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें हम इसके गुणनखंड करेंगे। पहले इसको 0 के बराबर करेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आएगा 2s माइनस 1 और ये भी आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s की वैल्यू आएगी 1/2 और 1/2। अब a को अल्फ़ा मान लेंगे, a को बीटा मान लेंगे, तो ये आएगा अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग
मूलों का योग बराबर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। अब समीकरण से निकालेंगे मूलों का योग। समीकरण से मूलों का योग बराबर आएगा माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका मान आएगा माइनस 4/4। तो ये आएगा 1। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो ये आएगा अल्फ़ा गुणा बीटा 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। अब समीकरण से निकालेंगे मूलों का गुणनफल। समीकरण से मूलों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद का मान है +1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4। तो ये दोनों बराबर आ रहे, अतः संबंध के सत्यता की जांच सिद्ध हुई। अब सॉल्व करते हैं इसके तीसरे पार्ट को। इसमें दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x बराबर 0। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2x - 3। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x - 3 बराबर 0। अब 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x + 1 बराबर 0। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर रख लेंगे। 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 3/2 और 3x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा -1/3। अब एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा बराबर आएगा 3/2, बीटा बराबर आएगा -1/3। अब निकालेंगे मूलों का योग। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा 3/2 - 1/3। यहाँ पर आंसर आएगा 7/6। अब समीकरण से निकालेंगे मूलों का योग। समीकरण से मूलों का योग बराबर आएगा -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक है -7 और -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। तो आंसर आएगा 7/6 जो कि इसके बराबर आ रहा है। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये होगा अल्फ़ा गुणा बीटा। तो अल्फ़ा का मान है 3/2, बीटा का है -1/3। तो इसका आंसर आएगा -1/2। अब समीकरण से निकालेंगे मूलों का गुणनफल। समीकरण से मूलों का गुणनफल तो ये आएगा
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद होगा -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 6, तो यह आएगा -1/2। अब करते हैं इसके चौथे पार्ट को सोल्व। इसमें दिया हुआ है 4u² + 8u, तो इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे। 4u² + 8u = 0। अब यहाँ से u कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 4u + 8 = 0। तो इसमें आएगा एक तो u = 0, एक आएगा 4u + 8 = 0। यहाँ से u की वैल्यू आएगी -2। तो एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा = 0, तो बीटा = -2। मूलों का योग निकालेंगे तो मूलों का योग बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यह आएगा 0 - 2, तो यह आएगा -2। अब समीकरण से निकालेंगे। समीकरण से मूलों का योग बराबर होगा -x, यहाँ पे u है तो -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। यहाँ पे u का गुणांक है 8, तो -8 और u² का गुणांक है 4, तो इसका आंसर आएगा -2। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। यह होगा अल्फ़ा गुणा बीटा, तो ये होगा 0 गुणा -2 = 0। अब समीकरण से निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल। तो समीकरण से मूलों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे u² का गुणांक। तो इस इक्वेशन में अचर पद का मान 0 है, तो ये आएगा 0। अब सॉल्व करते हैं पांचवें पार्ट को। तो ये है t² - 15। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। t² - 15 = 0, तो t² बराबर होगा 15। तो t बराबर होगा √-+√15। तो एक तो होगा t बराबर √15, एक होगा t बराबर -√15। एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा बराबर होगा √15, बीटा बराबर होगा -√15। अब क्या करेंगे, मूलों का योग करेंगे। तो मूलों का योग बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा -√15 और +√15, तो -√15, ये आएगा 0। अब समीकरण से निकालेंगे मूलों का योग। समीकरण से मूलों का योग बराबर होगा -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। अब इस इक्वेशन में t का गुणांक है नहीं, तो यह आ जाएगा 0। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आएगा अचर पद बटे t² का गुणांक। तो अचर पद का मान इक्वेशन में दिया हुआ है -15 और t² का मान है 1, तो यह आ जाएगा -15। अब
ये तो समीकरण से आया है, समीकरण से। अब मूलों से निकालें तो मूलों का गुणनफल बराबर होगा, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आएगा √15 इंटू -√15, तो ये आ जाएगा -15। अब सॉल्व करते हैं इसके छठे पार्ट को। तो ये है 3x² - x - 4 बराबर 0। इसको पहले पुट कर लेते हैं, 3x - x - 4 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x - 4। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से 3x - 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो 3x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3, और x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -1। अब एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4/3, बीटा बराबर हो जाएगा -1। अब मूलों का योग निकालेंगे, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4/3 -1, तो यह आएगा 1/3। अब इस समीकरण से मूलों का योग निकालते हैं। समीकरण से मूलों का योग बराबर होगा, मूलों का योग माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक आएगा -1, तो ये 1 माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। x² का गुणांक है 3, तो इसका आंसर आएगा 1/3, जो कि इसके बराबर है। तो ये एक तो संबंध सिद्ध हुआ। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो ये होगा अल्फ़ा गुणा बीटा, तो 4/3 गुणा -1, ये आएगा -4/3। अब समीकरण से निकालेंगे। समीकरण से मूलों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। अब इस इक्वेशन में अचर पद का मान है -4, x² का गुणांक है 3, तो यह आ जाएगा -4/3। अब सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यह है प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 1/4 और -3। इसमें शून्यकों का योग है 1/4 और गुणनफल है -1/1। तो इसको पहले लिख लेते हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब x² इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x² माइनस 1/4x और ये आएगा -1 बराबर 0। अब 4 ले लेंगे एलसीएम,
तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सेकंड है √2 और 1/3। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/3। अब बहुपद बराबर होगा x² माइनस शून्य को का योग, शून्य को का योग इंटू x प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल बराबर 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। 3 एलसीएम ले लेंगे तो यह आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब तीसरा पार्ट है 0 और √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। अब हमें बहुपद ज्ञात करने का सूत्र पता है, तो वो है x² माइनस शून्य को का योग, शून्य को का योग गुणा x प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। अब इसमें शून्य को का योग तो है 0 और गुणनफल है √5, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x² माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0। तो यह आ जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। अब चौथा पार्ट है, इसमें मूलों का योग और गुणनफल एक एक दिए हुए हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुपद का x² माइनस शून्य को का योग, शून्य को का योग गुणा x प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। तो इसमें अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों की वैल्यू है 1 तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब नेक्स्ट पांचवा पार्ट है, मूलों का योग बराबर -1/4 और गुणनफल बराबर 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो बहुपद निकालने का सूत्र लिखते हैं तो x² माइनस शून्य को का योग, शून्य को का योग गुणा x प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल बराबर 0। तो ये वैल्यू रख देंगे x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। अब 4 एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब नेक्स्ट छठा पार्ट है, मूलों का योग बराबर 4 और मूलों का गुणनफल बराबर 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो सूत्र लिखते हैं x² माइनस शून्य को का योग इंटू x प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0।